हेलो डियर्स, जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, उसकी एक्सरसाइज 3.1, 3.2 सारी कंप्लीट की थी और 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था, क्यूब रूट। ठीक है, तो आज हम करेंगे 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, ओमेगा। ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमसीक्यूज क्वेश्चन में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक फार्मूले हैं, एक चीज है ओमेगा की, वो आपको सीखनी पड़ेगी। अगर वो आपको आ गई, इस प्रॉब्लम के क्वेश्चन हल करने में आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो सबसे पहले वो समझें। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूं, ये वैल्यूज है, ये आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद होंगे तो आप इन प्रॉब्लम को हल कर सकेंगे। अगर ये याद नहीं होंगे तो आप ये प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते। तो इसको याद करने का एक इजी वे बताता हूं मैं। देखिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? 0 के। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 0 के। तो देखें, अब यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 प्लस ओमेगा, ये दोनों लिख लिए। ठीक है, और इस ओमेगा, ये प्लस का है, मैं अगर उधर लेकर जाऊं तो माइनस का हो जाएगा। तो ये एक और वैल्यू बन गया। देखिए यहां पे कि 1 प्लस ओमेगा अगर पूछे तो ये किसके इक्वल होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर के। अगर यहाँ पे ये दोनों में यहाँ पे लिखूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसको मैं उधर ले जाऊं तो ये माइनस ओमेगा हो जाएगा। यानी जहां पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आए वहां पे आप ओमेगा माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिखूं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों यहां पे लिख लिए और ये 1 में परली तरफ ले जाऊं तो 1 किसका हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि ये प्लस का था, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम समझ जाए कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। अगर ये ऐसे भी लिखे, क्योंकि प्लस में देखें ओमेगा स्क्वायर पहले हो और ओमेगा बाद में हो तो भी ये -1 के ही इक्वल होगा। तो ये सब इसमें फार्मूले बनते हैं, इसमें से ही बनते हैं। देखिए, ये तो आपको याद होने चाहिए। और एक बड़े से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है कि जब भी आपसे पूछे ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है तो ये 1 के इक्वल होता है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आप याद कर लें कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होगा? 1 के। बाकी तो सब इसी में से बने। और दो वैल्यू और हैं जो सिर्फ इस एक प्रॉब्लम के लिए आए हैं। वो कौन से हैं कि देखिए, यहां पे हमने लिखा -1 प्लस √-3/2, ये किसके इक्वल होगा? ओमेगा के। और यही चीज लिखूं -1 माइनस √-3/2, तो ये किसके इक्वल होगा? ओमेगा स्क्वायर के। तो ये भी दोनों आपको याद होने चाहिए कि -1 प्लस अगर बीच में आ जाए तो किसके इक्वल होगा? ओमेगा के। अगर यही चीज हो लेकिन यहाँ पे प्लस था तो ओमेगा के, अगर यहाँ पे माइनस आप देखें तो ये ओमेगा स्क्वायर के होगा। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए या पेज पे आप लिख लें। तो चलिए इसके हम प्रॉब्लम करते हैं, इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देखें वो कैसे होता है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है प्रूव दैट, यानी ये दो साइड है एक जैसी बनानी है कि यहां देखें, यहां तक जो भी चीज लिखी हुई है ये इक्वल किसके? 0 के। यानी ये सारा इक्वल हो जाएगा किसके? 0 के। तो कैसे होगा अब हम करें। देखें, मैंने आपको फार्मूले याद करवाए ओमेगा वाले। -1 प्लस √-3/2 किसके इक्वल था? अभी बताया। यहां पे ही देख रहे हैं ये किसके इक्वल है? ओमेगा के। तो यहां पे रखेंगे हम ओमेगा और ऊपर जो पावर 7 था वो एज इट वही का वही दे दिया। ठीक है, यहां पे दे दी प्लस। और ये किसके इक्वल था? जिसके बीच में माइनस हो तो माइनस वाला होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो यहां पे लिखा ओमेगा स्क्वायर और इसके ऊपर भी 7 है तो 7 हमने एज इट वही के वही रख दिए और ये 1 = 0। यहां तक आपको बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हो जाएगा ओमेगा 7, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा ओमेगा 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा और ये +1 ये इक्वल हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, देखें, ओमेगा 7 की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, ना तो ओमेगा 14 की वैल्यू है,
दोनों की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्यूब में तोड़ेंगे। मैंने क्या कहा था कि ये फार्मूला भी याद, ओमेगा क्यूब इक्वल किसके होता है, 1 के। तो यहां पे वही चीज काम की होगी। देखें यहां पे लिखेंगे ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब तो लिख लिया। अभी यहां पे ऐसा पावर दे, ऊपर ऐसा पावर दे जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो पूरे 7 बन जाए। तो 7 तो बन नहीं रहे। यहां पे अगर मैं 2 दूंगा तो 2 टाइम 3 6 होगा। अगर यहां पे मैं 3 दे रहा हूं तो 3 टाइम 3 9 हो जाएगी, ये तो बढ़ जाएगा। तो 2 ही देंगे, 2 टाइम 3 6 ओमेगा, तो यहां पे आ गई। लेकिन यहां पे कितनी थी, 7, तो मल्टीप्लाई एक और ओमेगा यहां पे कर देंगे। तो देखिए इसको हल करेंगे तो वही 7 आएंगे। देखिए ओमेगा 2 टाइम 3 6, 6 ओमेगा, 6 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ये, एक ये, तो कितनी हो जाएंगी, 7। बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, प्लस दे देंगे। ओमेगा 14 को जो भी जितना भी बड़ा पावर हो सबको क्यूब में ही तोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओमेगा क्यूब दे दिया, ठीक है। और यहां पे ऐसा पावर रखें जो 14 बने या उससे कम बने, बड़े नहीं। तो यहां पे हम रखेंगे 4 टाइम 3 12 होगा, 12, और यहाँ पे 14 लिखे हुए हैं तो यहाँ पे 2 बचेंगे, वो हमने ओमेगा 2 अलग से दे दिए। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 5 रखता हूँ तो 5 टाइम 3 15 हो जाएंगे, इससे बढ़ जाएंगे, बड़े नहीं। तो यहाँ पे ये 12 हो गए और मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर एज वही का वही लिख लिया। और लास्ट में ये प्लस का 1 था, ये भी हमने लिखा और इक्वल 0 हो गया। बात आपको समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे हम लिखेंगे कि ओमेगा जो क्यूब होता है वो इक्वल होता है किसके, 1 के इक्वल होता है, आपको पता है। अब हमें पता है कि ये ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के। यहाँ पे 1 लिख लिया और ये ऊपर इसके पावर था 2 वो दे दिया, और ये मल्टीप्लाई ओमेगा ये वाला दे दिया। अब प्लस थी ये वाली प्लस, ये ओमेगा क्यूब हमें पता है 1 के इक्वल है, और यहाँ पे 4 दे दिया और मल्टीप्लाई ये ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1 ये इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1 को कोई भी पावर हो तो आंसर क्या आता है 1, और 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा ही हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 1 को कोई भी पावर हो तो आंसर क्या आता है 1 ही। तो 1 को अगर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और लास्ट में ये 1 पड़ा था, ये इक्वल टू 0। बात आई समझ में। अभी देखें इसको हम रियल, ये सारे प्लस के हैं तो सबसे पहले हम 1 लिखते हैं, उसके बाद ये ओमेगा लिखते हैं, उसके बाद ये ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, और इक्वल 0। यहाँ पे बात समझ में आ गई, यानी इसको रीअरेंज करके लिखा। रीअरेंज क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि ये जो सारी चीज़ है, देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये सारा किसके इक्वल हो गया, 0 के, और उधर भी 0। तो ये प्रूव हो गया, हमारा प्रूव हो गया कि ये सारा इक्वल किसके, 0 के। तो बात आपको समझ में आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ओमेगा 32 प्लस ओमेगा 37 इक्वल, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो इसको भी हम, मैंने क्या कहा, कितनी भी ओमेगा पावर की हो तो हम उसे क्यूब में ही तोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा क्यूब। अभी ऊपर ऐसा पावर देना है जिससे 32 बने, अगर नहीं बन रहे तो उससे छोटा बने, बड़े नहीं। तो यहाँ पे हम 10 पावर दे देंगे। देखें 10, तो 10 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 हो जाएंगे, और यहाँ पे 32, तो 2 ओमेगा बचेंगे। तो 2 जब बचे वो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 ओमेगा दे दिए, ठीक है, ये 32 ही हो जाएंगे। इसको आप हल करोगे तो 32 आ जाएंगे। 37 को भी ऐसे ही तोड़े, ओमेगा क्यूब में, सभी को ओमेगा क्यूब में ही हमें तोड़ना है। और ऊपर कितना पावर दें के 37 बने, 37। तो अब हम यहाँ पे क्या देंगे, 12 दे देंगे। 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। अगर मैं 12 को यहाँ 12 की जगह पे 13 दे दूँ, ये तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 दे दिया, 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 बन जाएंगे, और यहाँ पे कितने, 37। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे एक अलग दे दिया ओमेगा, और इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा,
ठीक है। अब हम कर रहे हैं कैसे माइनस वन आ रहा है, देखिए यहाँ पे हमें पता है कि ओमेगा क्यूब जहाँ पे भी हो वो इक्वल होता है किसके, वन के। तो यहाँ पे हमने वन दे दिया, ठीक है, और ऊपर ये 10 और मल्टीप्लाई ये ओमेगा स्क्वायर दे दिया, प्लस यहाँ पे ओमेगा क्यूब यानी वन के इक्वल होता है और 12 पावर था इसका और मल्टीप्लाई ओमेगा दे दिया। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए वन को कोई भी पावर हो, वन को अगर कोई भी पावर हो तो आंसर क्या आता है 1, और वन को इस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ भी वन को कोई भी पावर हो तो क्या होगा, वन ही होगा। वन को कितना भी पावर हो वन ही होता है, और वन को ओमेगा से करेंगे तो ये ओमेगा हो जाएगा और इक्वल -1। अभी देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल होता है -1 के, -1। तो यहाँ पे आ जाएगा -1, तो परली तरफ क्या था -1, तो ये दोनों प्रूव हो गए। यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी, ये हमारा प्रूव हो गया। अगर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो या पहले ओमेगा हो फिर ओमेगा स्क्वायर हो, क्योंकि प्लस में आगे पीछे हम रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इक्वल होता है -1 के। तो ये भी प्रूव हो गया। दो क्वेश्चन हो गए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और देखते हैं वो कैसे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर पावर यानी ब्रैकेट के ऊपर पावर 5 है, ये इक्वल किसके होगा, 32 के। तो ये 32 के इक्वल करके दिखाएं हमें। अब कैसे करेंगे, देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा ये 1, ये वाला 1 सही है, और ये जो माइनस है इधर से हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले ले, कॉमन जहां से हम माइनस कॉमन लेते हैं उसकी साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये हमने माइनस कॉमन लिया ये वाला, ठीक है, तो ये ओमेगा किसका था, माइनस का, भी ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये ओमेगा स्क्वायर किसका था, माइनस का, तो ये भी प्लस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ली और ये इक्वल होगा 32 के, ठीक है। यहाँ से देखिए हमने माइनस कॉमन ली तो ये ओमेगा माइनस का था प्लस का हो गया, और ये माइनस का था ये भी प्लस का। अगर फिर इसको माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैसा की वैसा बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखें ये माइनस कॉमन क्यों ली, 1 माइनस, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, आपको सिखाया था। तो यहाँ पे हम देंगे -1 और यहाँ पे पावर 5 इक्वल 32, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये 1 का 1, यहाँ पे 5 इक्वल टू 32, और 1 और 1 कितने होंगे, 2, और ऊपर ये 5 रख दें और ये 32, ठीक है। अभी 2 को कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई करें, 5 मर्तबा, 2 पावर 5 है, तो 2 को हम 5 मरतबा 2 टाइम 2 2 2 एंड 2, ये 5 दफा लिखा, और ये 32 एज इट वैसे का वैसे दे दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 को 2 के साथ 4 8 16 और ये 32 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 32, ये भी 32। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ये इक्वल किसके था, 32 के। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये देखिए 4 हार्ड है थोड़ा, इसको समझें। यानी 2 + ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे हमने लिखा, तो इसको उस तरीके का प्रूव करना है, यानी इस तरीके जैसा बनाना है। अभी यहाँ पे देखें ओमेगा स्क्वायर हमारा किसी के बराबर भी नहीं, ठीक है, 2 + ओमेगा भी किसी के बराबर है ही नहीं, तो ओमेगा क्यूब, अब इसको कैसे तोड़े, ये बड़ा पावर भी नहीं है, तो क्या करें इसको इस जैसा कैसे बनाएं। तो हम क्या करेंगे, परली तरफ देखें नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 + ओमेगा, तो हम कर देंगे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 2 + ओमेगा, यानी इसके साथ कैसे, 2 + ओमेगा स्क्वायर लिखा, यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 + ओमेगा, मल्टीप्लाई भी, और ये 2 + ओमेगा डिवाइड भी कर दिया हमने, ठीक है, इसके साथ। अब क्या करेंगे, देखिए 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4, और 2 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 ओमेगा। अभी ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अभी ओमेगा करें, ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा को परली तरफ करें तो ओमेगा क्यूब बन जाता है, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा
और नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वही का वही 2 प्लस ओमेगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये 4 लिखा 4 प्लस, और इन दोनों में से हम 2 कॉमन निकाल देंगे। 2 कॉमन निकल गए तो यहाँ पे बचेगा ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के पास 2 था। और वहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ओमेगा क्यूब। और हमें पता है कि ओमेगा क्यूब इक्वल किसके होता है, 1 के। और नीचे हमने लिख दिया 2 प्लस ओमेगा, यहाँ पे हो गया 2 प्लस ओमेगा। अब क्या करेंगे हम, देखें ये क्या है लिखा हुआ है 4 और ये 1, 4 और 1 ये कितने होंगे 5, और यहाँ पे लिखा 2, ये वाला 2, ठीक है, ये भी लिखा। और हमें पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ पे -1 दे दिया, और इसके नीचे हम क्या देंगे, 2 प्लस ओमेगा, ये 2 प्लस ओमेगा दे दिया। बात आई समझ में कि ये देखिए 4 है और ये 1 है, तो 4 और 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएंगे। और यहाँ पे जो 2 पड़े थे वो इजिट वही के वही लिखे। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें पता है कि -1 के इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखें यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और नीचे 2 प्लस ओमेगा वही का वही, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 2 टाइम -2। अभी 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, और नीचे क्या बचेगा 2 प्लस ओमेगा। तो ये प्रूव हो गई हमारी सेकंड साइड। देखें इसका आंसर निकाला, इसको हमने उठाया और इसको हल किया तो जवाब यही आया, तो ये प्रूव हो गया। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 4, यानी 3 और 4 हो गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 18 लिखा हुआ है, ये इक्वल होगा किसके, 1 के। तो ये करके दिखाए कैसे होगा 1 के। अभी आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यूज लिखे हुए हैं, देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, देखें हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा के इक्वल होता है, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा के। तो यहाँ हम वही पुट करेंगे वैल्यू, देखें यहाँ पे हमने पुट किया माइनस ओमेगा और पावर 18 दे दिया और इक्वल 0। अब यहाँ पे देखें 18 पावर है, अगर 18 दफ़ा हम माइनस को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पावर अगर ऑड होता, ऑड यानी 21, तो यहाँ पे आंसर ये जो साइन बचती वो माइनस की बचती, लेकिन यहाँ पे पावर 21 नहीं, यहाँ पे पावर इवन है। इवन अगर पावर है तो ये माइनस खत्म हो जाएगी, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ओमेगा 18 इक्वल 1, और माइनस कहाँ गया, क्योंकि माइनस को 18 दफ़ा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि पावर जो है वो इवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओमेगा 18 देखें इसको, ये तो बड़ा है, अभी इसको तोड़ेंगे, क्यूब में तोड़ेंगे, हमें पता है यहाँ पे लिखा ओमेगा क्यूब। अभी इसको कौन सा पावर दूं जो 18 पूरा बने या उससे थोड़ा कम बने, तो मैं 6 दूंगा तो 18 ही बन जाएगा, और इसका आंसर आएगा क्या, 1। तो देखें 6 टाइम 3 से 18 हो जाएगा। अभी हमें पता है कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, और ऊपर पावर 6, और ये 1 हो गया। और 1 को कोई भी पावर हो, कोई सा भी पावर हो, तो आंसर क्या आता है, 1, और इक्वल ये भी हो गया 1। तो ये प्रूव हो गए, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये बोल रहा है ऐसे निकाल के दिखाएं, आप इसको हल करें, ये आंसर आए तो ठीक है, करते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे भी रखा था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल किसके था, माइनस ओमेगा के। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि ये माइनस ओमेगा हो गया, और पावर 5 इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका जो आंसर है वो ये आएगा। अभी देखिए यहाँ पे पावर इवन था तो माइनस खत्म हो गई, किस में चेंज हो गई, प्लस में। यहाँ पे पावर ऑड है, ऑड, अगर माइनस को आप 5 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आंसर आएगी। इनमें साइन का ध्यान करना है, मैंने बताया आपको। ओमेगा यहाँ पे 5 रखेंगे और माइनस ये ओमेगा स्क्वायर, इसका ये आंसर आएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, देखें 5 को दो हिस्सों में तकसीम करें, तो यहाँ पे हम करते हैं ओमेगा क्यूब। अभी मैं इसको कौन सा पावर दूं जो 5 बने। अगर मैं यहाँ पे छोटे से छोटा पावर 2 देता हूँ तो 2 टाइम 3 6, यानी इससे बढ़ जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पे 3 दे दिया, मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर अलग से दे देता हूँ, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तो वही आ जाएंगे। और इनका आंसर क्या आएगा, मैं वहाँ से ये आंसर बाद में यहाँ पे लिखते आए। तो अब क्या करेंगे, माइनस ये ओमेगा क्यूब हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 के, और यहाँ पे लिखा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे ओमेगा क्यूब। तो ये 1 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर ही होगा और ये माइनस ओमेगा क्यूब। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, ये हो गए क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हो गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इसका, तो चलिए इसके लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ये देखें, ये भी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ये बोल रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 7, इसको इसके इक्वल करके दिखाएं, यानी इसका जो आंसर है वो इस जैसा है। तो कैसे करेंगे, 1 प्लस ओमेगा आपको पता है 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमने दे दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर और ऊपर इसके पावर कितना है 7, तो इक्वल यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी इसका आंसर ये आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस और 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 14 हो जाएंगे, और 7 अगर माइनस को मल्टीप्लाई करें तो 7 ऑड है तो माइनस ही आएगा आंसर। आपको पता है ये ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर ये आएगा। ये पहली तरफ वही का वही लिखे हम, और यहाँ पे ओमेगा 14 का वैल्यू हमारे पास होता नहीं, तो ओमेगा हमने यहाँ पे लिखा क्यूब और इसके ऊपर ऐसा पावर दे दे या तो 14 बने, ठीक है, या उससे कम बने, बड़े नहीं। तो हम 4 दे देंगे, 4 टाइम 3 12 हो जाएंगे। अगर 5 दे दूंगा 4 टाइम 3 15, 5 टाइम 3 15 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये 4 टाइम 3 12 हुए और यहाँ पे ये हमारे पास 14 लिखे हुए, तो यहाँ पे हम ओमेगा स्क्वायर यानी 2 अलग दे देंगे, ठीक है। और ये परली तरफ वैसे का वैसा ही हमने लिख लिया ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, और ये पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अभी 1 को अगर हल करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखिए 1 को कोई भी पावर हो तो आंसर तो 1 आता है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, और ये माइनस कहाँ से, ये पीछे पड़ी थी माइनस, तो ये भी ओमेगा स्क्वायर हो गया। और किसके प्रूव करना था, ओमेगा स्क्वायर के, देखिए ओमेगा स्क्वायर के प्रूव हो गया। तो ये हमारा हो गया, प्रूव हो गया हमारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 7 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर की। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखें, ये भी इजी है। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर है वो 43 आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे आएगा, सबसे पहले इस दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, 7 टाइम 7 इज 49, ठीक है। 7 को परली तरफ से मल्टीप्लाई करें तो 7 ओमेगा स्क्वायर, यानी 7 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस ओमेगा को इसके साथ तो 7 ओमेगा, और ओमेगा को इसके साथ करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब हो जाएगी, और यहाँ पे ये 43 हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने लिखा 49, ठीक है, और इन दोनों में से हमने 7 कॉमन निकाल दे, तो 7 हमारे कॉमन निकल आए। यहाँ पे बचेगा ओमेगा स्क्वायर और ये बचेगा ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे ओमेगा क्यूब है तो ये इक्वल होता है 1 के, ये 43। अब इस स्टेप में आपको पता है क्या क्या किया, 49 सेम रखे, इन दोनों में से हमने 7 बाहर निकाल दिया कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा, और हमें पता है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के होता है, ठीक है। अभी देखें 49 और 1 ये 49 ये कितने होंगे, 50 हो जाएंगे, और ये प्लस और ये 7 लिखे, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 के, और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 43। तो यहाँ पे हमने लिखे 50 प्लस माइनस माइनस 7 टाइम 1 इज 7 और ये 43। अभी ये आ गया, देखिए 50 में से 7 माइनस करेंगे तो 43, और वहां भी 43, तो ये भी हो गया हमारा प्रूफ। और ये हो गया 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट ओमेगा का। ये जो है
एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आते हैं। कहीं पर भी आप टेस्ट देते हैं तो इसके एमसीक्यूज ज़रूर आते हैं। तो इन वैल्यूज़ को कभी नहीं भूलिएगा। अगर ये आप भूल गए तो ये प्रॉब्लम हल नहीं होगी। वैसे है तो आसान, इस वैल्यू को याद ही रखें। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल कीजिए और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।